ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है बुद्धि, पार्ट 1। बुद्धि की समझ। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, उनकी यह जीवन रूपी नैया ना हिलेगी ना डूबेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिसका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। अव्यक्त वाणी 22 जनवरी 69। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 69। सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो कि आपके साथ रहती हैं? कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ। एक तो कुर्सी साथ रहती है, और दूसरा कलम, तीसरी फाइल और चौथा भागदौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो, कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो, कमल का फूल बनकर कलम चलानी है। फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे। और भागदौड़ तो है ही सीढ़ी से उतरना और चढ़ना। यह प्रैक्टिस करो तो जहाँ पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूँ, लगती भी है कि नहीं। वैसे ही जैसे कि पाँव जहाँ भी चलाने चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पाँव मिसल हो जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। अव्यक्त वाणी 23 जुलाई 69। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर 1 सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। इसलिए यह प्रैक्टिस करो कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वह कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है, उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सर्कमस्टांसेस अपनी तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ में स्नेही भी बनना है।
जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। जिससे ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं यह तो शुद्ध बुद्ध ही भूल जाते हैं। शुद्ध बुद्ध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ नहीं हो। ऐसे जो रहने वाले होते उनको कहा जाता है स्नेही। अव्यक्त वाणी 16 अक्टूबर 69। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक ही की याद में रह सकता, अनेक के प्रिय होने के कारण एक ही याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती और एक बात के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो, देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा यह कोशिश करो कि हम औरों को करके दिखाएं, हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए, कोई भी बात में फेल ना हो। इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं। तो कोई भी बात में फेल ना हो इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना कि फॉलो फादर कर रहा हूँ। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए वह एक एक सीन भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे तो वह करने में ब्रेक आ जाएगी। जज करेंगे यह कर्म हम कर सकते हैं, फॉलो फादर। फादर कहने में दोनों ही आ जाते हैं। फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे, फ्लॉलेस अर्थात दाग रहित बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं, माला में नजदीक लाने लिए यह सहज युक्ति बता रहे हैं। अव्यक्त वाणी 25 अक्टूबर 69। अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। इसका कारण क्या है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उसी को ही सहज लगता है। यह क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है,
फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि के कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। जैसे दही को भिगोकर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुनाएं और उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं, तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है। अभी यह पुरुषार्थ करना है। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 69। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे, जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। सामना करने का उनमें साहस होगा। वह कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। नरम और गरम दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज को गरम कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई है? नरमाई है निर्माणता, गरमाई है शक्ति रूप। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही निर्माणता में रह सकेंगे। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे, ना नम्र चित्त। इसलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप, अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में सेवा गुण। सेवा भी और मालिकपना भी, सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। हर एक को यह देखना है कि हमारी बुद्धि की तराजू गरम और नरम दोनों में एक समान रहती है। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है। इसलिए दोनों की समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतनी महानता भी। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 69। सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा व लाइन क्लियर ना होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी हो सकती है। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में हैं। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा। कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है
जो दूर की चीज भी नजदीक नजर आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेगी और जानेगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तो वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नजदीक है। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं, वह हट जाएंगे। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 70। बाप को जो याद करता है, उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी हैं, कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है, सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन, तो मन को जहाँ लगाना है वहाँ ही लगा रहे और कहाँ प्रयोग ना हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, 2 बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की। उनको जानना नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है, जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा लेते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती हैं। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज है। सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर ना सके, यह हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। सदैव यही एम रखनी चाहिए, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाएं। इंतजार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना। अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 70। जैसे महान आत्माओं का भोजन, खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा। शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो, महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं, तो उनको देख करके सभी क्या कहते हैं? कहेंगे यह महान आत्मा है। तो अपने को आप ही चेक करो
कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा? अगर कोई अशुद्ध संकल्प व विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। पुण्य का कार्य क्या होता है? पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी। तो यह है पुण्य का काम और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिन में यह भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है। अव्यक्त वाणी 18 अप्रैल 71। बाप दादा द्वारा व अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वह कौन सी? जो चीज मिलती है सुनाना भी सहज होता है। 2-4 ने अपना अपना विचार सुनाया। जो भी बातें सुनाई हैं उन सभी बातों की प्राप्ति का आधार कौन सी गिफ्ट है? वह है बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो गिफ्ट कौन सी हुई? दिव्य सतोगुणी बुद्धि। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्टी में प्राप्त होती है। अब उस गिफ्ट को यूज करना व सदा काल के लिए कायम रखना यह अपने हाथ में है। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जो भी भट्टी में आए हैं दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। अव्यक्त वाणी 3 जून 71। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे। यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नज़ारा टेलीविजन में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहाँ उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हों और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वह चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियाँ आएंगी। अव्यक्त वाणी 8 जून 71। हंसों का स्वरूप है प्योरिटी और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा?
जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, ना बोलना, ना सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर आप जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना ना देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करती रहना। समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है? कंकड़ क्या होता है? रतन क्या होते हैं? नॉलेजफुल तो बनी होना। अब देखेंगे यह हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना, कोमलता दिखाना नहीं। अव्यक्त वाणी 11 जून 71। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो ना। अभी हाथ को ऊपर व नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक बन जब कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है, जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हैं व कर्म में लगाते हैं, ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। अगर यह अभ्यास नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिमान व नॉलेजफुल नहीं कह सकते। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल है और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होने कारण सर्वशक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। लास्ट पढ़ाई का कौन सा पार्ट है और फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है। जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनको एक शब्द याद दिलाया जाता है, वह सिखलाया जाता है ना। यहाँ भी अलौकिक जन्म लेते पहला शब्द क्या सीखा? बाप को याद करो। तो जन्म का पहला शब्द लौकिक का भी अलौकिक का भी वही याद रखना है। यह मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो। यह है बुद्धि की ड्रिल। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है और मुश्किल लगता है, लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं वह फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। तो यह भी बुद्धि की ड्रिल करने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है, फिर माथा भारी रहने का व कोई न कोई विघ्न सामने बन आने का अनुभव होता रहता है। तो ऐसे अभ्यासी बनना ही है। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। जिन्हों को यह अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है। इसलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे यह वाणी से परे जाना भी इतना सहज होना है। अच्छा, अव्यक्त वाणी 18 जून 71।
बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, यह भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाएं। उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। बुद्धि को और काम ही क्या है, बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए। और सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है जहाँ बुद्धि जा सके। सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, अपने पुराने संस्कारों का तरफ भी खत्म हो गया ना। बुद्धि को जाने के तरफ व रास्ते ठिकाने वही हैं। बुद्धि वा तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी या तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी, वह मन के व्यर्थ संकल्पों तरफ खींचेगी। यह तो सभी खत्म हो गए ना। भल शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि यह फलाना दर्द है, इसका यह निवारण है, क्योंकि यह लक्ष्य है। जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है। सर्विस के निमित्त करते हो, यह साक्षीपन हुआ ना। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया, बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी, वह मार्ग सभी बंद हो गए ना। ऑलमाइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई। सील लगी हुई कब खुलती नहीं है, जब तक मुद्दा पूरा ना हो। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए। हर सेकंड, हर कदम में सत्य के संग तो हो ना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उस ही समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग, उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत्य का संग रखो, तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, यह सभी खत्म हो जाएगा। कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो, चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत्य का संग हो। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। तो साकारी स्मृति व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ यह अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या जहाँ बुद्धि जाए, अभी कुछ रहा है क्या? सर्व संबंध व सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक हैं। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की। बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं। सुराख होगा तो भी उनको टच करके चले जाते हैं। यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि जाती है। अभी ब्लॉक कैसे करेंगे? सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं। रोज मुरली में भी सुनते हो, याद है? विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है?
एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर यह चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना, फिर चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ही। दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी ना। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं। साकार स्नेही भी सर्व स्नेह से संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अगर बाप दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है। सहज योगी बनो। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो फुल फोर्स से विकर्मों को नाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियाँ जमा होती हैं तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आपे ही खत्म हो जाएगा। वह स्टेज आपे ही बनती जाएगी। एक तरफ भरता जाएगा और दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। फिर जो स्टेज चाहते हो वह नेचुरल हो जाएगी। जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी है ना। भरते जाओ तो वह स्वतः खाली होता जाएगा। अभी चढ़ती कला है, यह स्मृति रखो। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं। अव्यक्तवाणी 4 जुलाई 71। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है, सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरे तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए है महामंत्र। अगर महान अंतर और महामंत्र यह दोनों ही याद रहे तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह सहज है। पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो महामंत्र और महान अंतर यह दोनों की याद रहे, दोनों पावर सहज आ सकती हैं। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती है। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है, वह सदैव कंकड़
और रत्नों का महान अंतर करता है। तो ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद आ जाएगा। जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है। लेकिन अंतर याद न होने से मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। तो अब क्या करेंगे? सिर्फ 2 शब्द याद रखना है, हंस बनकर करते जाओ। समझा? अव्यक्तवाणी 18 जुलाई 71। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप। जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण कर कर्तव्य में लग जाएं। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। वह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकें। यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे अभ्यासी सभी कार्य में सफल होते हैं। जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है वही समझो रियल गोल्ड है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहे मोड़ सकते हो ना, अगर नहीं मुड़ती तो इसको बीमारी समझती हो। बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सके, ऐसे नहीं कि बुद्धि हमको मोड़ ले जाए। ऐसे संपूर्ण स्टेज का यादगार भी गाया हुआ है। दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन का अनुभव तो होता है ना। संस्कार व स्वभाव व कमी को देखते हैं तब नीचे आ जाते। तो अब दिन प्रतिदिन यह परिवर्तन लाना है। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना दूसरे तरफ से खत्म। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 72। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चीयरफुल स्टेज से गिरा देते हैं, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। कोई भी विघ्न अथवा तूफान परेशानी व उदासी आती है तो समझना चाहिए कहाँ न कहाँ मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पाँव को निकाला है। जैसे सीता ने पाँव निकाला, बुद्धि भी पाँव है जिससे यात्रा करते हो। तो बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तब यह सभी बातें आती हैं और क्या बना देती हैं। बाप के लकी और लवली को फकीर बना देती हैं। फकीर बनने की निशानी एक तो आत्माओं से बाप से सहारा मांगेंगे, अपना खजाना जो शक्तियां हैं वह खत्म हो जाएंगी। कहावत है लकीर से फकीर। तो ऐसा जो फकीर बनता है वह लकीर के भी फकीर होते हैं। वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेंगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना। तो ऐसे मर्यादाओं के लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसलिए कभी फकीर नहीं बनना। अव्यक्तवाणी 27 अप्रैल 72। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहाँ भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा?
लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे तो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े, चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पार्ट बजाने वाला चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाएं। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं, वह आ जाते हैं। करें या ना करें, यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है। कर रहे हैं, यह स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहें तब लाइट रूप हो जावें, जब चाहें तब शरीर में आवें, व जो कुछ करना हो वह करें। सदाकाल वह स्थिति एक रस जब तक रहे, तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे, फिर ऐसे रहते रहते सदाकाल हो जावे। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी है ना। शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था, वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकती हो। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही किया है, तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चलें। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो यह है ना,
यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है। नज़र से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। अव्यक्त वाणी 22 नवंबर 72। जैसे वे लोग यदि बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, वह कश्मकश के युद्ध में उपस्थित हैं, वे ऐसे समय में भी स्टॉप कहने से स्टॉप हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी समय यह संकल्प नहीं चलता है अथवा इस घड़ी मनन करने के बजाय बीजरूप अवस्था में स्थित हो जाना है, तो सेकंड में स्टॉप हो सकते हैं। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को एक सेकंड में जैसे और जहाँ करना चाहें वह कर सकते हैं, अधिकार है ना उन पर। ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो। फुल स्टॉप करना चाहो तो कर सको, क्या ऐसा अभ्यास है? विस्तार में जाने के बजाय एक सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, ऐसी स्थिति समझते हो? जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं तो जानबूझकर भी उनसे तेज स्पीड करा के फिर फुल स्टॉप कराते हैं, वह बैक कराते हैं। यह भी प्रैक्टिस है ना? तो अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। कमाल तब कहेंगे जब ऐसे समय पर एक सेकंड में स्टॉप हो जाए। निरंतर विजयी वह जिसके युक्ति युक्त संकल्प व युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो, या जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। वह तब होगा जब यह प्रैक्टिस होगी मानो कोई ऐसी सर्विस है जिसमें फुल विजयी होना होता है, तो ऐसे समय भी स्टॉप करने का अभ्यास करो। अव्यक्त वाणी 28 जून 73। क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है बल्कि उल्लास होता है, इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो? यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसे कैसे चलेगा? यह जो संकल्प चलते हैं इसको हलचल कहा जाता है। हलचल के अंदर रतन समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बहिर्मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रतन अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वह होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अब तक यह क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है हलचल। विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है अगर उतना यह बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। अव्यक्त वाणी 15 अप्रैल 74। प्रश्न है, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? उत्तर, जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा। यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं लेकिन लूज जरूर हो जाता है।
अतः अब वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। अव्यक्तवाणी 12 अक्टूबर 75। सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, वह अनुभव अभी किया नहीं है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघन रूप बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है, तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अव्यक्तवाणी 12 अक्टूबर 75। द्रौपदी के पांव दबाने का अर्थ। जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं बाप ने द्रौपदी के पांव दबाए, तो बाप समान उपकारी बच्चे बन सर्व आत्माओं की थकावट मिटाओ। अब बुद्धि रूपी पांव थक गए हैं, बुद्धि में स्मृति के स्विच को दबाओ। यही बुद्धि रूपी पांव दबाना है। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 79। प्रश्न है, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे? उत्तर, समय की और स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि यह संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प में श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले हो, सदा यह स्मृति में रखो तो समर्थ हो जाएंगे। समर्थ होने से मायाजीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है। संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। अच्छा, अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 81। अगला प्रश्न है, बाप में ही संसार है, इसका भाव क्या है? उत्तर, वैसे भी बुद्धि जाती है तो संसार में ही जाती है ना। संसार में दो चीजें हैं, एक व्यक्ति, दूसरा वस्तु। बाप ही संसार है, अर्थात सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्ति है वह एक बाप से है, और जो सर्व वस्तुओं से तृप्ति होती है वह भी बाप से है। तो संसार हो गया ना। संबंध भी बाप से, संपर्क भी बाप से, उठना बैठना भी बाप से। तो संसार ही बाप हो गया ना। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 82। ओम शांति।